हेलो गाइस। हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताया था। एक मिनट जरा। ठीक है, इसकी लाइट जल गई थी। हाँ, तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था और हमने जो नंबर एक है डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल हमने सॉल्व करके दिखाया था। आपको सिखाने के लिहाज से और टाइम के लिहाज से हमने क्या किया था, एक छोटी संख्या ली थी और वो थी हमारी 25। ठीक है, इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक होता है इंटीजर टर्म और दूसरा होता है फ्रैक्शनल टर्म। जो पहला वाला पार्ट होता है किसी भी डेसिमल में, वो पहला पार्ट इंटीजर कहलाता है टर्म और दूसरा कहलाता है फ्रैक्शनल टर्म। तो इसको दो हिस्से में निकाला जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इंटीजर वाला पार्ट लेते हैं। तो इंटीजर में क्या है हमारा 25 है, ये हम निकाल चुके हैं पहले, लेकिन बेटा दोबारा निकालना हूं क्योंकि हमने इस बार थोड़ा मुश्किल दिया है। पहले में फ्रैक्शनल नहीं था, फ्रैक्शनल टर्म सिर्फ सिंगल टर्म था, इंटीजर टर्म। ठीक है, तो ये है हमारा 25। अब इसको निकालने के लिए हम बता चुके हैं, अब फिर दोबारा बता रहे हैं कि जब भी हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो जिस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसका बेस होता है उस बेस से इसको हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारी संख्या क्या है, ये डेसिमल है, डेसिमल का एक इंटीजर पार्ट है। ठीक है, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि जैसे डेसिमल में डेसिमल का बेस 10 होता है, ऐसे ही बाइनरी में जो उसका बेस होता है वो 2 होता है, और इसे इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं। तो नेचुरली इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, बेटा डिवाइड करना तो सभी को आता होगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा बैलेंस, 1 बचा। 2 दूनी 4, 1 बचा ना, वो हम यहाँ पे लिख देंगे आराम से। ठीक है, उसके बाद इसे हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि यहाँ नीचे 1 ना आ जाए या 0 ना आ जाए। ठीक है, 1 या 0 नहीं आता तब तक हम इसे डिवाइड करते रहते हैं। अब फिर हम इसे 2 से करेंगे, 2 से ही करेंगे बार बार। 2 6 जा 12, यहाँ तो 0 हो गया, बैलेंस में बचा ही नहीं, तो ये हो गया बेटा हमारा 0। ठीक है, देखो 2 ही एकम 2, 2 दूनी 4 और बैच और 2 तिया 2 छक्का 12, यहाँ 0 बचा। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6। यहाँ भी कोई बैलेंस नहीं बचा, तो हम यहाँ भी 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं। हमने कहा नहीं था जब तक लास्ट में 0 या 1 ना आ जाए तब तक इसे डिवाइड करते रहना चाहिए। अब फिर हमने इसे 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 जा 2, कितना बचा बैलेंस, इसमें 1 बचा। ठीक है, अब इसका जो हम आंसर लिखेंगे बाइनरी में, तो इसका एक सिद्धांत है, तरीका है, बस वो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। इसमें जो हम काउंटिंग करते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं। यानी कि पहले लिखेंगे हम ये 2 नंबर 1 1 और सॉरी, हाँ ठीक है, 1 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम 0 0 और फिर लास्ट में 1, और इसका बेस लिख देंगे नीचे 10। तो ये हो गया बाइनरी किया है ना हमने, ये हो गया हमारा बाइनरी में। अब ये हमारा जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म इंटीजर टर्म, वो तो हमारा हो गया। अब हम निकालेंगे फ्रैक्शनल टर्म को। ठीक है, मैंने कहा था 2 पार्ट में निकालना पड़ता है, फिर दोनों को ऐड कर दिया जाता है और वो हमारा बेसिकली फाइनल आंसर होगा। तो अब इसके लिए हमने क्या करेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शनल टर्म। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं आपकी जानकारी के लिए।
फ्रैक्शनल टर्म। क्या है हमारा फ्रैक्शनल टर्म? 0.125। अब जैसे हमें डेसिमल से बाइनरी में निकाला था, उसका भी अपना रूल था। हमने बाइनरी के बेस से इसको डिवाइड किया था। यहाँ थोड़ा चेंज है। यहाँ क्या पढ़ना पड़ेगा? बेस तो वही है, लेकिन हमें डिवाइड ना करके इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, बाइनरी के बेस से। तो ये यहाँ आ जाएगा बेटा, 2 पंजे 10 का 0, हाथ पे लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 2 ही एकम 2। ये जो पॉइंट लगा हुआ है दशमलव कितने का? 3 के बाद में 1 2, ये आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। तो क्या बचा आया हमारा? 0.25, ठीक है, 0.250, ठीक है। अब इसको भी लेते हैं हम इधर, पॉइंट के इधर वाला हिस्सा लेते हैं। अगर यहाँ कोई संख्या है तो उसे नहीं लेंगे। पॉइंट से पहले अगर कोई संख्या आती है, उसे हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं लेते, बल्कि उसको हम अलग लिख देते हैं। अब ये हमारा क्या है? 0.250 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 0 0, 2 पंजे 10 का 0, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। 3 के बाद दशमलव है। मैं थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ बेटा, मेरा अच्छे से बोल पा रहा हूं मैं, तो मेरे को प्रैक्टिस हिंदी से है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.5, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं इधर, 0.500 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 0 0, 2 0 0 और 2 पंजे 10। पॉइंट कितने के बाद है बेटा? 3 के बाद। तो ये आ जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो इस जो 1 को है, हम क्या करेंगे? इसको हम इधर लिख देंगे अलग। ये लिख दिया हमने 1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ दोबारा जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम 1 नहीं लेंगे, सिर्फ पॉइंट क्या करेंगे? 0.00 लेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा? 0.00, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा है हो गया ये, और अब ये हमारा फाइनल है। अब इसके बाद हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम इसे इतना ही लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा बेटा होल्ड करना है, 1 मिनट बस, अभी आया। हेलो बच्चों, तो क्या हुआ था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी मेरे कैमरे के अंदर। कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने यहाँ लिख दिया है फ्रैक्शनल टर्म, थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड हो गया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंटीजर टर्म का तो हमने निकाल दिया, बाइनरी का आंसर हमारा ये आया। अब हम निकालते हैं फ्रैक्शनल टर्म का। फ्रैक्शनल टर्म क्या हमारा? 0.125। हम बता चुके हैं पहले। इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड ना करके हम क्या करेंगे? बाइनरी के बेस से, यानी कि 2 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई सबको करनी आती होगी। 2 पंजे 10 का 0, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। देखिए, पॉइंट से पहले सभी को पता है कि हमने आदत डालनी होती है कि पहले हम 0 लगाते हैं। ये आएगा हमारा 0.250। इसे 0.25 ही पढ़ो या 0.25 पढ़ो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम कि ये जो हमारा 0 है इधर वाला, ये जो 0 है हम इधर ले जाएंगे, पहले वाला 0। हालांकि कोई वैल्यू नहीं होती इसकी आम जिंदगी में, लेकिन फिर भी ये हम 0 कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसी से हमारा निकल के आएगा। अब ये जो संख्या इधर जो आंसर हमारा आया इधर क्या आया? 0.250। तो हम लिखेंगे 0.250 इंटू 2,
बराबर, फिर देख लो भैया, 2 0 0, 2 पंजे 10 का 0, हाथ लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और फिर आ जाएगा हमारा 0.500, 250 है, 250 का डबल 500 हो गया। ठीक है, इसमें भी बेटा क्या करेंगे हम, ये जो 0 है हम इधर ले जाएंगे, एक 0 ये आ गया। अब इधर 500 है, वो आया आंसर 500, तो यहां लिखेंगे हम 0.500 इंटू 2, तो ये क्या होगा हमारा, ये 200, 200 और 2 5 जा 10, पॉइंट लगा हुआ 3 के बाद में 1 2 3, तो पॉइंट हमारा यहां लग जाएगा। पॉइंट से पहले जो भी संख्या होती है उसे हम इधर सेपरेट लिख देते हैं, क्योंकि आंसर हमारा इसी से आएगा। ये हमने लिख दिया 1। ठीक है, अब पॉइंट से इधर वाले को ही हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर क्या बचा, हम 0.00, कितने भी 0 लगाओ कोई मतलब नहीं है, मैं 2 ही 0 लगा रहा हूं, इंटू 2, तो ये बराबर आ जाएगा हमारा 0.0। ठीक है, हमने कहा था पॉइंट से पहले जो भी डिजिट आएगी उसको हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया था, डेसिमल के अंदर नीचे से ऊपर हमने काउंटिंग की थी, नंबरिंग। अब जो हमारा फ्रैक्शनल टर्म होता है उसमें थोड़ा उल्टा होता है, उसमें ऊपर से डाउनवर्ड इसका हम काउंटिंग करते हैं। अब करके देखिए, ये क्या आएगा, 0 0 1 0। ठीक है, और यहां लग जाएगा हमारा पॉइंट, तो या तो ये बन जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये बाइनरी में। ठीक है, अब दोनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। अब पहले वाला पार्ट, इंटीजर वाला पार्ट और फ्रैक्शनल वाले पार्ट, दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो पहले वाला पार्ट हमारा क्या है, 1100 ये लिख देंगे यहाँ पे 0010, और इस तरीके से ये टोटल जो हमारा आंसर है, ये हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ये क्या किया हमने, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बच्चों एक बार दोबारा देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तसल्ली से आराम से देख लेना बाद में। ठीक है, और बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं बाइनरी टू डेसिमल में। ठीक है, ये हम करा चुके हैं पहले, लेकिन बहुत ही रफली रफली कराया था। अब थोड़ा सा हम इसे डीपली कराते हैं। मैं इसे रब करता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, ये जो है, अब हम क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इसके लिए हम कोई नई संख्या नहीं लिख रहे, हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, हम इसको सेपरेट कहीं लिख लेते हैं ताकि निकालने में आसानी रहे। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है हमारा, 1 1 0 0 1। ठीक है, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, याद दिला दे रहा हूँ, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबके नीचे क्या लिख देंगे, थोड़ा मैं दूर दूर लिखता हूँ बेटा, समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, 1 1 0 0 और 1, सबके नीचे मैंने कहा था 2 2 आप लिख दीजिए। लिख दिया। अब हर 2 के लिए क्या करेंगे, हम इसको 0 से शुरू करते हैं, इसकी पावर 0, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, एक नंबर बढ़ता जाएगा, इसकी पावर 3 और इसकी पावर 4। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए। देखिए, किसी भी चीज जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और इसका 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि पावर 1 है तो 2 आएगा। इसका क्या आएगा,
4 आएगा। ठीक है बेटा, ये आपको आता होगा, मैं इसमें टाइम ज्यादा खराब नहीं कर रहा। और फिर क्या आएगा इसमें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यहाँ क्या आएगा 8, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। देखो एक तरीका और भी है, अगर पावर ना लिखें तो पहली संख्या लेके ये एक, एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये सब मैं कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इसको इससे अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, किसको, इसके लिए। अब हम 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 8 को 1 से करेंगे तो 8 आएगा, और 16 को अगर हम 1 से करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा। अब इन सबको आप आपस में जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पे प्लस का निशान आप लगा सकते हैं। ये तो 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर देखा जाए तो क्या हो गया, 8 और 1 9, और हमारा क्या हुआ 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और 24 और एक ये कितना हो गया 25, यानी कि 25, और यही हमारा डेसिबल में कन्वर्ट हो गया। और हमने क्या लिया था 25 ही लिया था। ठीक है, हमारा ये आंसर भी चेक हो गया, और हमने एक हमारा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया आज, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, फिर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हमारा नेक्स्ट होगा डेसिमल टू ऑक्टा कन्वर्जन, और ऑक्टा कन्वर्जन टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ताकि मेरे प्रिय स्टूडेंट बोर ना हो, और वीडियो देख करके एक बार में एक ही चीज समझी जाए तो वो माइंड में स्टोर हो जाती है। और एक साथ कई सारी चीजें देखते हैं तो उसमें फिर खिचड़ी पक जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है कि मेरा कंसेप्ट है, आपका कुछ और होगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं आज इतना ही रहने देता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नंबर 2। आज हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं बच्चों, एक तो ये हो चुका है और एक हमारा ये हो चुका है। ठीक है, 4 पॉइंट और रह गए, मैं इसे 2 बार में इसको फिनिश कर दूंगा। बेटा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।